किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होता है जिसे हम कहते हैं एच&आई कैटेगरी। रियल लाइफ में ऑन ग्राउंड में एच&आई कैटेगरी किस तरीके से काम करती है, क्या हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, डिटेल में समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। यूजुअली क्या होता है, हमें ग्रास ऑन दी अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। हर एक रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि एच&आई कैटेगरी में अप्लाई करने से मुझे अलॉटमेंट 100% है कि मिल ही जाएगा, क्यों ना मैं भी एच&आई कैटेगरी में अप्लाई कर दूं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एक एक चीज को, लाइव एग्जांपल, लाइव फिगर्स के साथ। कंप्लीट वीडियो में हम एग्जांपल लेने वाले हैं पारस डिफेंस के आईपीओ का, जिसकी लिस्टिंग हुई थी 170% के लिस्टिंग गेन के साथ। बंपर लिस्टिंग हुई थी, पर एच&आई कैटेगरी में किस तरीके से काम होता है समझेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ किस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसाइड होता है एच&आई कैटेगरी के बेसिस पे, वो भी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है आपको आज के इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एजुकेशनल वीडियो ये होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें और स्क्रीन के ऊपर चले, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बीच में गलती से भी छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी लर्निंग्स होने वाली है जो आपको ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ में बहुत इंटरेस्टिंग काम भी आएगी। जैसे कि हमने बात करी थी, हम इस कंप्लीट वीडियो में, कंप्लीट डिस्कशन में पारस डिफेंस के आईपीओ से कैलकुलेशन समझेंगे कि एच&आई कैटेगरी की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। अगर हम लिस्टिंग डे की बात करें तो पारस डिफेंस का आईपीओ 170% के लिस्टिंग गेन पे लिस्ट हुआ था। 492 उसका हाईएस्ट प्राइस था, बिकॉज सेम डे पे 5% का सर्किट लग चुका था। उसी के साथ साथ अगर हम इशू प्राइस की बात करें, किस प्राइस पे ऑफर मिला था हमें, किस प्राइस पे हमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था, तो वो 175 रुपीस था। ये बेसिक फिगर्स हमारे सामने आ चुके हैं। एच&आई कैटेगरी में काम ऐसे होता है कि आपको सिर्फ 1% से लेके 2% का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बाकी सारी की सारी आपको फंडिंग मिल जाती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जैसे कि बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द एग्जांपल। मतलब अगर आपको 1 करोड़ की एप्लीकेशन लगानी है, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए, डिपेंडिंग आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या डील करते हैं। बाकी 98 लाख से लेके 99 लाख रुपीस की आपको फंडिंग मिलने वाली है। अब अगर हम बात करें पारस डिफेंस के आईपीओ की, एक लॉट का साइज था 85 शेयर्स, ठीक है। प्राइस था, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 175 रुपीस। मतलब एक अलॉटमेंट का टोटल वैल्यू थी 14,875 रुपीस का एक लॉट की वैल्यू थी। अगर हम एच&आई कैटेगरी में बात करें, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, 928 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। मतलब अगर आपको एक लॉट में अलॉटमेंट चाहिए तो आपको 928 लॉट्स में अप्लाई करना पड़ेगा। आपको 100% है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा, पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा 928 लॉट्स के लिए। अगर आपको एक अलॉटमेंट चाहिए तो आप सोच सकते हैं किस तरीके की कैलकुलेशन होती है। एक लॉट में अप्लाई करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है 14,875 रुपीस की। 14,875 रुपीस मुझे रिक्वायरमेंट होता है एक लॉट के लिए, पर मुझे पता करना है कि 928 लॉट्स के लिए मुझे कितना फंड्स रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अगर मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूंगा तभी मुझे एक लॉट में अलॉटमेंट मिलेगा। ये फिगर निकल के आता है 1,38,04,000 रुपीस। 1,38,04,000 रुपीस का मुझे इन्वेस्टमेंट करने पे एक लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। अभी हम इस कंप्लीट डिस्कशन में बात करते हैं कि हमें 2% इन्वेस्ट करना है, बाकी सभी फंडिंग करनी है, क्योंकि हाईएस्ट है। देखिए, अगर मैं 1% पे लूंगा तो आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, पर टू बी ऑन अ डिफेंसिव साइड हम तो ये मान लेते हैं कि आपने 2% खुद का घर का इन्वेस्ट कर दिया, बाकी सारा का सारा आपने फंडिंग उठाई, तो कैसे कैलकुलेशन बैठती है। इनका इंटरेस्ट रेट रहता है ऑलमोस्ट 8% के आसपास पर एनम का। और इंटरेस्ट अगर हम पारस डिफेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 8 डेज के लिए लगेगा, क्योंकि यहां पे मैंने 8 डेज इस तरीके से कैलकुलेशन किया है। आईपीओ का लास्ट डे से लेके आईपीओ के लिस्टिंग डे तक का मैंने टोटल कैलकुलेशन यहां पे आपको डिस्कस किया है। आईपीओ का लास्ट डे से लेके लिस्टिंग डे के बीच का ऑलमोस्ट 8 दिन का हमें इंटरेस्ट हम निकालते हैं 98% फंड्स पे एट रेट ऑफ 8% पर एनम है, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ 8 डेज के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल के आता है रफली 23,720 रुपीस के आसपास का। मतलब अगर आप एच&आई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, हर एक अलॉटमेंट की कॉस्टिंग आपको 23,720 रुपीस आने वाली है। और यही होता है जिसके बेसिस पे ग्रे मार्केट प्रीमियम टेंटेटिवली निकल के आता है, और किसके बेसिस पे ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसाइड होता है कि भाई ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है पर्टिकुलर आईपीओ का। अगर हम इस कैलकुलेशन के बेसिस पे बात करें,
HNI कैटेगरी में अप्लाई करने वालों के लिए, स्पेशली जिन्होंने फंडिंग लेके अप्लाई किया है, ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है 454 रुपीज का। मतलब अगर ये आईपीओ इवन अगर अपने 100% गेन पे लिस्ट होता तो HNI कैटेगरी में हमें लॉस देखने को मिलता, क्योंकि एक अलॉटमेंट मिलने के लिए हमें 23,720 रुपीज लग रहे थे। ये देखिए आपके सामने कैलकुलेशन आ चुकी है। लिस्टिंग हमारी हुई थी ऑब्वियसली 469 रुपीज के ऊपर, तो हमें कुछ ना कुछ यहां पे लिस्टिंग गेन मिला है जिन्होंने भी HNI कैटेगरी में अप्लाई किया था, पर उतना ह्यूज, इतना बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिला है जो हम सोचते हैं कि यार हम HNI कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, हमें 10 अलॉटमेंट मिल गए तो हमें सीधा सीधा मिल गया फायदा, ऑलमोस्ट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, या अगर हमें 100 अलॉटमेंट मिल गए तो हमें सीधा 10 लाख रुपए का फायदा हो गया। इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई इन्वेस्ट कर लेता। साथ ही साथ आप ये सोच के देखिएगा, अगर ये आईपीओ जिसकी इशू प्राइस थी 175 रुपीज, अगर ये 300, 350, 400, इवन 450 पे भी लिस्ट होता तब भी HNI कैटेगरी में हमें लॉस होता। सेम डे पे बिकॉज इसमें सर्किट लगा था 492 रुपीज तक ये पहुंच गया था, तो HNI कैटेगरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। पर ये समझिएगा कि यहां पे रिस्क भी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आप फंडिंग लेके काम करते हो। ये जो कॉस्ट है, चाहे लिस्टिंग गेन हो या ना हो, आपको ये कॉस्ट बेयर करनी ही पड़ेगी। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहां पे ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि HNI कैटेगरी खराब है, बहुत अच्छी है, प्रोवाइडेड आपको पता है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, प्लस जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको अपनी रिस्क भी पता है। और आज इस कंप्लीट वीडियो में मैंने पर्सनली आपको रिस्क बताने की कोशिश करी है। अगर इस कंप्लीट डिस्कशन को मैं समराइज करूं तो मुझे एक लॉट लेने के लिए 928 लॉट्स में अप्लाई करना था, जिसकी टोटल वैल्यू आ रही थी 1,38,400 रुपीज के आसपास, rather 4,000 रुपीज के आसपास। ये मेरे को एक लॉट में अप्लाई करने के लिए टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही थी। अगर हम इसकी फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि 2% का हमारे पास आता है, फंडिंग हम खुद लेते हैं, बाकी सारी की सारी हम फंडिंग करवा लेते हैं, 98% फंडिंग में हमारी कॉस्ट निकल के आती है 23,720 रुपीज, और यही होता है जिसके बेसिस पे ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसाइड होता है। 454 रुपीज मेरा HNI कैटेगरी में कट ऑफ कॉस्ट थी, 469 रुपीज पे लिस्टिंग हुई थी, तो ऑब्वियसली HNI कैटेगरी में भी हमें यहां पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। पर अगर ये 454 रुपीज के नीचे होता तो हमारा लॉस भी हो सकता था। ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्कशन कि किस तरीके से HNI कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई होता है। आई होप आपको इस आज के वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और अगर ऐसे ही आपको कैलकुलेशन चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए हर एक चीज के पीछे की, फॉर एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में आपने जाना कि HNI के बेसिस पे किस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम कैलकुलेट होता है, ग्रे मार्केट में काम क्यों होता है, कैसे होता है और किस कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा कि इस टाइप का कंटेंट भी आपको पसंद आता है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिस हो जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।